अच्छा सुन ले बच्चों, इधर मेरी बात सुनो प्यारे भाई। ओए गुड्डू बात सुनो। भाई का सवाल है सर इनडायरेक्ट मेथड या डायरेक्ट मेथड, सोच के जवाब दें। डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, वजह बताएं, वजह बताएं, वजह, शाबाश, वजह बताएं। आपको नोट्स लिखवाए थे। डायरेक्ट मेथड के लिए आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तो होना जरूरी है, अगर नहीं है तो एटलीस्ट आपके पास सेल हो, आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल हो, आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो। ऐसे क्या प्यारे भाई, वो नहीं है बच्चों, नहीं हो सकता वैसे क्वेश्चन। और भाई बात समझ रहे हो अरसलान साहब? ओके जी चले जी, मैं क्वेश्चन सॉल्व करने लगा हूं, आप बातें करें आपस में। कैश एंड अच्छा, अगर ना आप ना कोई स्टूडेंट है ना, कोई आप उसे कहो, अब सबका तो नहीं पता होता, कोई गरीबी स्टूडेंट है, आप उसे कहो ना यार अपना सीरियस होने का टाइम आ गया, पढ़ाई, वो पढ़ते कम है, सीरियस मुंह ज्यादा बनाते हैं। मतलब अब मैंने मजाक नहीं करना किसी से, अब मैंने ये नहीं करना, मैंने फला, भाई आप रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो अपने ऊपर, इससे तो आप क्या हो जाओगे, ऑफेंड हो यार, क्या लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, इससे मजीद आप क्या हो जाओगे प्यारे दोस्तों, आप तो बच्चों मजीद टेंशन में आ रहे हो। भाई सीरियस होने का मतलब यह है कि थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ तवज्जो ज्यादा करनी है। आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? इस सीरियस होने का ये मतलब नहीं है कि अपना चेहरे ऐसे सीरियस कर लेना प्यारे दोस्तों, आपने क्या उसका नाम है टेंशन में आ जाना है, ये तो कोई हल नहीं है बच्चों। इस तरह ना मजीद जो चीज आपने 1 घंटे में करनी है, 2-2 घंटे में कर रहे होगे। डन है प्यारे दोस्त जी? चलो जी, चलो चलो चलो, कल ही हम, कल दोस्त क्या उसका नाम है बैठा हुआ था, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि यार अगर बंदा इफेक्टिव पढ़े ना, इफेक्टिव इंसानों की तरह, कसम से 1 घंटे में भी बहुत कुछ पढ़ा जाता है। तो हम लाइब्रेरी में बैठते होते थे, वो पुरानी बात, लाइब्रेरी में बैठते थे तो 9-9:15 लाइब्रेरी में आना। तो अच्छा, अब जिस जगह से नाश्ता करने जाते थे ना उस टाइम पे, प्यारे दोस्तों वो जहां से गुजर के आते थे उसी, वो गुजर के आते थे सुबह के टाइम, लेकिन नहीं, लाइब्रेरी में बैठना, 10 बजे पैक टाइम होता था, 9 से 10 बजे नाश्ता करने जाना है। अच्छा लेकिन 1 घंटा इफेक्टिव पढ़ना भी तो है ना फिर। अच्छा अब वो तकरीबन आधे घंटे का टाइम लगाया होता था, टाइमर के 25-30 मिनट में नाश्ता कर लेना है, 10:30 बजे वापस आना, 11:15 बजे चाय पीनी, कितने बजे, 15 मिनट का वो टाइम है, कितने का, फिर उसके बाद 11:30 से लेके फिर जोहर तक पढ़ना बैठ के इफेक्टिव। क्या मेरी बात समझे हैं? सीरियस होने का मतलब पढ़ाई में सीरियस होने का मतलब ये नहीं होता कि क्या उसका नाम है, आपने आप अपना टाइम डिफाइन कर लो ना, मैंने ये करना, मैंने ये करना, ये करना। क्या मैं समझा पा रहा हूँ बच्चों के नहीं? और भाई समझ आ रही है तो प्लान कर लो चीजों को, क्या कर लो प्यारे भाई, आप एंजॉय करो, कोई मसला नहीं है। और सही है भाई, आप क्या उसका नाम है, पाबंदियां ना लगाओ ना, मतलब कि आप करो एंजॉय करो, लेकिन इंसानों वाला। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे जी? वर्किंग नंबर 1 जी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये आएगा प्यारे दोस्तों 2023, ये आएगा प्यारे दोस्तों 2024। मैंने इस तरह के स्टूडेंट भी देखे, हम कहते हैं सर आखिरी महीने में अब हमने खाना, हम खाते ही नहीं है। हाँ कसम से, ये मैं कहता हूँ यार इससे क्या होगा, इससे क्या, कसम से ये तुम, आप जो लाइब्रेरी में बच्चे इधर बैठे मिलते हैं, क्या सर वो क्या उसका नाम है आखिरी, नहीं सर वो टाइम बड़ा लग रहा है, ये पागल, बेवकूफ़ी है, जाहिलाना हरकत है ये, इससे तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे चीज़ों को आप। वो समझ रहे हो कि नहीं जी? हाँ जी, वो भाई कह रहे हैं सर उनका पेपर फिर भी पास नहीं होता, हाँ क्योंकि वो अपने आप को तंग जो कर रहे हैं। जी भाई कह रहे हैं हमारे साथ एक है उनका पेपर, वो टेंशन ज्यादा ले रहे हैं, पढ़ कम रहे हैं। लास्ट टाइम की एक स्टूडेंट है, वो क्या उसका नाम है जी, लास्ट टाइम के स्टूडेंट है वो, अभी पोस्ट ग्रेजुएट में पढ़ रहे हैं। तो वो लाइब्रेरी में सुबह आते होते थे 7 बजे, कितने बजे, और रात को जाते थे 12-1 बजे, लेकिन दरमियान में सुबह आके भी सोते थे, दोपहर में भी सोते थे, मतलब ज्यादातर टाइम उनका लाइब्रेरी में सो के गुजरता था। अब देखने वाला देख रहा कि यार ये तो बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं। तो मैंने ना साथ वालों से पूछा, मैंने कहा इसके पेपर फेल होना बनते नहीं थे यार, ये तो मुझे अच्छी तरह याद है, सुबह आता था रात को जाता। कहते सर इससे ये भी तो देखे ना, ये करता क्या था लाइब्रेरी में, क्या कहते सर इसका 4-5 घंटे सोने का टाइम है, फिर गायब होता था 2-2 3-3 घंटे के लिए, मतलब किताबें लाइब्रेरी में है। बच्चे ये समझते हैं हमारा बैग लाइब्रेरी में पड़े होने की वजह से ना हमारा पेपर पास होगा, नहीं ऐसा नहीं है बच्चों, ऐसा नहीं है। उन किताबों को पढ़ना भी पड़ेगा ना, उनको पढ़ना भी पड़ेगा ना, आपको टाइम मैनेज भी करना पड़ेगा प्यारे भाई जी। थोड़ा थोड़ा सोचा करो ना चीजों को, थोड़ा इंसानों वाले जी। बच्चों फॉर्मेट बन गया, मैं तो बोलता रहूंगा, फॉर्मेट बन गया, बन गया जी, फॉर्मेट बन गया, हाथ खड़ा करें, फॉर्मेट बन गया, फॉर्मेट बन गया, फॉर्मेट बन गया, चलो मोस्टली फॉर्मेट बन गया। आओ प्यारे दोस्तों, अब क्या करें, स्किम करें जी, स्किम करें बच्चों, स्किम करें भाई, स्किम करें।
शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम। वो हम आगे कह रहे सर मैंने कुछ नहीं कहा ये बात, अच्छा मैंने इस तरह कहा भी नहीं है, मुझे खुद अच्छा लगता है आप शुगर मिलर लगा के रखें जरा हल्ला गुल्ला, लेकिन वो मैंने मना किया था यार वो वाली बातें ना करो ना, फिर वो अच्छा वरना तो अच्छी बात है यार, इस तरह जरा क्लास का माहौल बना रहता है जी। आप प्यारे दोस्तों शेयर कैपिटल और प्यारे दोस्तों शेयर प्रीमियम, बताओ प्यारे दोस्तों एक सिंगल टी अकाउंट बनेगा बच्चों, रिटेन अर्निंग्स का एक सिंगल टी अकाउंट बनेगा बच्चों, बहुत फोकस से बात सुननी है। आज रिवैल्यूएशन सरप्लस भी आ गया, आपने रिटेन अर्निंग के साथ ही इसका टी अकाउंट बनाना है जी प्यारे दोस्तों। लॉन्ग अच्छा ओए होए होए 12% का मतलब है इंटरेस्ट का रेट है जी, इसका भी क्या बनेगा ट्रेड एंड ओए होए होए। बच्चों आप फोकस नहीं कर रहे चीजों पे। अदर पेएबल प्यारे भाई, अदर पेएबल प्यारे भाई, अदर पेएबल का मतलब क्या है, इसमें मसला है, इसमें क्या है, इसमें मसला है कैब वाले भाई, इसमें क्या है मसला है, इसमें क्या है मसला, ये फिर चला जाएगा वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। एक्यूरेट इंटरेस्ट प्यारे तो ओ शुक्र है आज एक्यूरेट इंटरेस्ट जो है ना, इसको ये नहीं करना पड़ेगा कि अदर पेएबल में इंक्लूडेड है, इस तरह नहीं, इसका अलग से उसने बैलेंस दिया हुआ है। इसका क्या बनेगा ओए होए होए आज डिविडेंड पेएबल का भी बैलेंस आ रहा है प्यारे भाई। अच्छा आज एंट्री फिर क्या करोगे, रिटेन अर्निंग डेबिट कैश क्रेडिट करने की बजाय आप करोगे डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, है ना है ना है ना है ना है ना है ना। और प्यारे दोस्तों टैक्स पेएबल का भी टी अकाउंट बनेगा प्यारे भाई। इसका क्या बनेगा, ये बुक वैल्यू ही है, मुझे कैसे पता चला, चूंकि क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं आ रही ना, तो ये बुक वैल्यू है। इसका क्या बनेगा टी अकाउंट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का टी अकाउंट, इन्वेंटोरीज का, ट्रेड रिसीवेबल ओए होए होए। समझाएं बच्चों, ये समझाओ बच्चों ये क्या लिखा हुआ है, बताओ बच्चों क्या क्या ओ मरे। इधर टी अकाउंट बनेगा और इससे नेट करना पड़ेगा, यार्ड क्या कर रहे हो जी, इधर देखो बताओ बच्चों इधर ओ खोते हो, पहले बुक वैल्यू नेट अमाउंट बता दो, कहां से आ गए हो जी। 1554 माइनस ये ना आवाज है ना तस्वीर, तस्वीर है आवाज नहीं जी। 119 इधर 14, अच्छा मैंने गलत नहीं लिख दिया इधर कुछ गलत नहीं लिखा मैंने हैं, कसम से वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जाएगा 149 जी। ओए होए होए एडवांस टैक्स, इस तरह का क्वेश्चन एक हमने किया हुआ है, टैक्स के अकाउंट में जाएगा, लेकिन ये एसेट है, ये प्रीपेड है वक्त से पहले। सेक्शन नंबर बताएं बच्चों 147 सेक्शन नंबर नहीं पढ़ा आपने, कंपनीज ने अपना क्वार्टरली टैक्स भी पे करना होता है एडवांस में नहीं जी। अच्छा बच्चों अच्छा चले इधर देखें फिर छोड़ें, अच्छा इग्नोर करें ना बात को, टी अकाउंट हाँ ये वाला, और प्यारे दोस्तों ये वाला इसका इकट्ठा अकाउंट बनेगा ना, इसको मैं एक ही कलर से हाईलाइट कर देता हूं बच्चों, लो जी। आप प्यारे दोस्तों ये कहां जाएगा, कैश एंड बच्चा गुडगुड हो गया ना, बच्चा गुडगुड हो गया, लो प्यारे भाई आओ अब जरा हिम्मत से ना बनवाते जाओ। ऑनलाइन वाले मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुनो, मैंने नहीं अब इधर आके दोबारा बैलेंस देखने, आप खुद देखो शाबाश। ये ओपनिंग है और ये क्या है प्यारे भाई, क्लोजिंग है, डन है प्यारे भाई जी, 60 ठीक है। वर्किंग नंबर 2 बताओ जी, जल्दी करो जी। शेयर कैपिटल एंड अच्छा कुछ बच्चों ने फॉर्मेट नहीं बनाया, उन्होंने अपना टर्म टेस्ट ओपन किया है, और उन्होंने कहा ये हमारा फॉर्मेट ना ऑलरेडी बना हुआ है, ऐसे ही है ना जी, पता होता है हमें भी, सब पता होता है जी। ओपनिंग और ये क्या प्यारे दोस्तों क्लोजिंग, चलो जल्दी करो जी भाई, हाँ बताओ, हाँ प्लस 320 आगे बोलो 25 आगे बच्चों 3000 प्लस 3, ये प्रीमियम है, क्या है अच्छा बच्चों आगे, अच्छा इधर से लग रहा है कि कुछ ना कुछ कैश है ना, कुछ शेयर्स, ये न्यू शेयर्स, और बच्चों क्या इससे कैश आया होगा ना, चलो अभी हम नहीं इस तरह करते ना, आगे चलो आगे रिटेन अर्निंग्स प्यारे बच्चों बोलो
हाँ जी आगे 1 2। अच्छा बच्चों इधर देखो, इधर आएगा पैट, क्या आएगा पैट, लेकिन पैड आपको दिया नहीं है, पैड आपके पास नहीं है, पैड नहीं है ना, नहीं है ना। अच्छा प्यारे भाई इधर एक बात सुनो, रिटेन अर्निंग डेबिट, आज डिविडेंड का अकाउंट बन रहा तो इधर आएगा डिविडेंड। यार ये तो पता है ना, अगर डिविडेंड पेबल का अकाउंट ना बने तो फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कैश में ले जाएंगे। डन। लो प्यारे भाई 1 2। लो बच्चों आगे बोलो बच्चों। यार आपसे अर्ज की थी इसका अकाउंट ना साथ ही बनाया करो, है ना है ना है ना है ना। अच्छा जी बच्चों बताओ, और इधर 10। अब सुनना, इसमें दो चीजें हो सकती हैं बच्चों, सरप्लस 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 क्रेडिट और पीपी डेबिट, और एक इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी हो सकती है। चलो बहरहाल 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 देख लेंगे। ओके वर्किंग नंबर 5 बताओ भाई। लोन ओपनिंग बताओ बच्चों। अच्छा इसमें करंट पोर्शन तो नहीं है ना, हाँ जी बताओ 1। आगे ओके इधर क्या आएगा, लोन डेबिट कैश रीपे हो गया ना भाई बच्चों, ठीक है ना, इधर से लग रहा है बच्चों, साफ लग रहा है जी। आगे बताओ, आगे क्या प्यारे भाई, वो डिविडेंड कह रहे हैं, एक्रेड बताओ बच्चों। यार मेरी बात सुनो, आपने ट्रेड एंड अदर पेबल कहाँ है, वो क्यों नहीं लिखवाए, तो वो करवाओ, खोते हो कब करनी है। यार मेरी बात सुनो, ये मैंने कब आपको कहा है कि आप इधर छोड़ते जाना, ये मैंने कहा है कभी, हम तो साथ साथ काम करते हैं, साइंस दोनों अपनी साइंस लगा रहे हो जी, खोते हो। ये ट्रेड एंड अदर पेबल, ट्रेड एंड अदर पेबल की इधर ही वर्किंग कर लो, अपनी कसम से फॉर्मेट बनाते रहते हो, जब आप पढ़ाने लगोगे फिर आप इस तरह कर लेना जी। वर्किंग नंबर 6। यार भाई ये ऐसी चलवाओ ना। अच्छा जी इधर क्या आएगा, ट्रेड एंड, अच्छा बच्चों बताओ गिवन कितने हैं बच्चों। ओए बच्चों इसमें मसला होगा, अदर पेबल है ना, मैं बता रहा हूं मसला होगा तो होगा, उम्मीद है उम्मीद है उम्मीद है उम्मीद है। अच्छा बताएं इधर 882, इधर 1। अच्छा जी चलो बच्चों आगे, बच्चों आगे आगे वर्किंग नंबर 60, सॉरी 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 वर्किंग नंबर 7। हाँ जी यार मैंने गोली मार देनी है दानिश तुझे, एक्रेड इंटरेस्ट नहीं लिखना भाई, कह रहे सर जी 20 पूरा 25। इधर इधर क्या आएगा, और इधर भाई बच्चों ये याद है कैश अपने, अच्छा इधर देखिए ये वाला अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट, ऑपोजिट साइड पे एक्सपेंस आ जाएगा बच्चों। अब ये तो नहीं होगा, दो चीजें मिस नहीं होंगी, ये कहीं ना कहीं उसने बताया होगा आपको, अदर इन्फो में बताया होगा। आगे बोलो भाई, ये वर्किंग नंबर 9 है, डिविडेंड पेएबल बच्चों, हाँ जी बोलो। और क्लोजिंग बताओ भाई, ओपनिंग ये, और बच्चों क्लोजिंग 30। भाई ये डिविडेंड दे ही नहीं रहे, इसका मतलब है जितना डिविडेंड था 5 रुपए से कम पे किया होगा, यही मतलब है, इधर से यही नजर आ रहे ना जी। इन्हें अगर 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 कितने दिनों में डिविडेंड ना दिया तो डायरेक्टर्स पे पेनल्टी होगी, बताओ कितने पे, हाँ 10 वर्किंग डेज पे, और साथ साथ और भी चीजें लिखी हुई हैं उन्होंने, नहीं डायरेक्टर्स पे पाबंदियां भी है ना फिर। अच्छा जी प्यारे भाई आगे जी आगे 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 बताएं जल्दी 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 बच्चों। अच्छा मेरी बात सुने बच्चों, इधर आएगा टैक्स, यार कैश पेड ही खोते हो, क्या कर रहे हो, और इधर क्या आएगा टैक्स एक्सपेंस। आगे बच्चों बोलो शाबाश। अच्छा ये अकाउंट कोई और है जी, इधर देखें बच्चों, रिटेन अर्निंग्स डेबिट और डिविडेंड पेएबल, इधर आएगा सॉरी कैश। अच्छा वैसे बैंकिंग चैनल से पे करते हैं लेकिन हम कैश ही लिख देते होते हैं, ठीक है ना जी।
आगे जी, टैक्स। अच्छा अब मेरी बात सुन लें, अब ये जो अकाउंट बनेगा ना, ये पेएबल का भी बनेगा, प्रीपेड का भी बनेगा, तो मैं सिर्फ ना फिर, है ना। अच्छा एक बात सुनो बच्चों, बस मेरी बात सुनना बच्चों, गौर से सुनना। चले मैं इधर से देख लेता हूँ, आप गलत ही बताएंगे। इधर देखना प्यारे भाई, इधर देखना, ये टैक्स पेएबल क्लोजिंग में आ रहा है, कहाँ आ रहा है, और ओपनिंग में क्या आ रहा है, बोलो। ओपनिंग में क्या आ रहा है, ओपनिंग। पिछले साल का जो क्लोजिंग था ना, वो टैक्स ज्यादा पे किया था, प्रीपेड था। क्या था बच्चों, उम्मीद है बात समझ आई होगी आपको। ये बच्चों इधर आंडा है, इधर ओपनिंग में आंडा, लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज का क्लोजिंग में है जी, लेकिन ओपनिंग में क्या था, ये प्रीपेड था। क्या था बच्चों, एडवांस टैक्स कहते हैं ना यार इसे जी, बताएं बच्चों। इधर आंडा डन, ओके, इधर कोई मसला किसी को, गुड हो गया ना। अच्छा चले, अब बच्चों इधर क्या आएगा बताएं, इधर इधर पेड आएगा ना, कैश पेड आएगा, और इधर क्या आएगा प्यारे भाई, आगे बोलो भाई, पीपीई। क्या, इसका तगड़ा किस्म का अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको, इसमें मोमेंट है उसमें जी, एडिशनल इंफॉर्मेशन में, अदर इन्फो में जी। प्यारे दोस्तों इधर आओ, इधर बताओ जी, इधर बुक वैल्यू पे अकाउंट बनेगा, किस पे अकाउंट बनेगा, बुक वैल्यू पे। अच्छा जी इधर देखें बच्चों, ओपनिंग बताएं कितना आ रहा है जी, ओपनिंग बताओ बच्चों, 1950, 19 प्यारे दोस्तों 50। अच्छा बच्चों 1950, और क्लोजिंग में बताओ बच्चों कितना, 2500। अब प्यारे दोस्तों इधर डेप्रिसिएशन ने आना है, इधर प्यारे भाई डिस्पोजल की बुक वैल्यू ने आना है, इधर एडिशन ने आना है, इधर सरप्लस भी आ सकता है। ओके ओके बच्चों, यार और भी कुछ चीजें हैं, बात सुन लो। अगर कभी इंपेयरमेंट आई तो वो भी इस अकाउंट में आना आएगी ना, डेप्रिसिएशन की तरह, तो ठीक है। अमोर्टाइजेशन भी यहां आएगी, इंटेंजिबल एसेट, वो इंटेंजिबल के अकाउंट में जाएगी भाई। आगे बच्चों, वर्किंग नंबर, यार ये तो 10 कर ली ना, 11 आईपी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जी, बताओ जी 1500। आगे बच्चों इधर देखो, इधर गुड्डू इधर देखो भाई, मेरी बात सुने। अगर तो फेयर वैल्यू मॉडल है तो फेयर वैल्यू गेन लॉस आएगा, और अगर प्यारे दोस्तों तो फिर अभी देख लेंगे, वैसे बताया एडिशन इंफॉर्मेशन में पढ़ लो। कॉस्ट मॉडल है तो क्या आएगी, लाजमन, ओए गुड गुड हो गया। हमने ना कैश फ्लो के अंदर ये एडजस्टमेंट सीखी है, और हमने कैश फ्लोस के अंदर प्यारे भाई हमने एडजस्टमेंट सीखी है, कौन से वाली, हमने कॉस्ट मॉडल भी सीखा है, इसमें फेयर वैल्यू मॉडल भी सीखा होगा, डन है ना। आगे बताओ बच्चों, आगे आगे क्या जी, इन्वेंटोरीज, इन्वेंटोरीज के बारे में बताएं प्यारे भाई। ये क्या हो गया, नॉट रिस्पॉन्डिंग, कंट्रोल है। अच्छा जी इन्वेंटरीज बताओ यार कहां जाएगी, एक मिनट यार, चलो आप तो लिखो ना जाके, आप लोग तो लिख लो। नहीं एहतराम ना तो इतना कर, कह रहा आपसे पहले कैसे लिखने, तू लिख शाबाश, कामचोर जी। बच्चों बताओ बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं, ओके एक मिनट भाई, फसाबरुन जमील जी, हाँ बताओ भाई बताओ, इन्वेंटरी बढ़ रही है कम हो रही है, इसका मतलब है सेल नहीं हो रही ना, कैश फंड भी से अच्छी बात बताएं, 17, इसे टी इस तरह करो ना जी। आगे आगे बोलो ना भाई, अब ट्रेड रिसीवेबल बता दें, इंक्रीज हो रहे हैं, नहीं यार
इसको नेट करना है यार। अच्छा हो इंक्रीज ही रहे हैं, 1190 और ये 1498 हो इंक्रीज रहे हैं प्यारे भाई, इसका मतलब डेटर्स पैसे नहीं दे रहे। हाँ जी कितना, आगे बोलो, गुड गुड हो गया। आगे बच्चों एडवांस टैक्स लिख लिया, कैश एंड बैंक बैलेंस कहां जाके लिखेंगे? लो बच्चों कैश एंड, चलो बोलो बच्चों 50 और 110। बच्चों आप मेरी बात सुनो गौर से, और गुड्डू इधर देखो, इधर प्लीज, इधर देखें, इधर देखें बच्चों प्लीज, इधर देखें। ये पिछले साल का क्लोजिंग बिकम्स हमारे वाले साल का ओपनिंग, और ये हमारे वाले साल का क्लोजिंग, एंड दिस इज द नेट चेंज। हाउ मच द नेट चेंज इज 60। कितना प्यारे दोस्तों, ये 60 कहां से आया होगा? तीन एक्टिविटीज से, तीन एक्टिविटीज से आया होगा। कहां कहां से बोलो? ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग, और हमने वो संडे वाली क्लास, अगर आपको याद हो, नहीं याद लेक्चर ना लेना, अब मैं याद करवाऊंगा। प्यारे दोस्तों संडे वाली क्लास में हमने ना इसके ना सब नोट्स बनाना सीखे थे, याद है ना? याद है ना? हमने कैश फ्लोज के सब नोट्स, वो जो था ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वाली बातें। अब सुनना जरा, अब इधर आए प्यारे भाई, इधर आए, ए इधर, ये देखें, दिस इज, ये क्या है प्यारे दोस्तों? ये है सब नोट्स। क्या है? हाँ ये क्या है प्यारे दोस्तों? सही लिखा है, ये क्या है? डिस्क्लोजर्स। क्या है बच्चों बोलो? अब मेरी बात सुनना, नहीं ये तो नहीं है ना, ये तो नहीं है ना, सॉरी ये तो नहीं है, ये नहीं है ना, ये है। अब मेरी बात सुनना बच्चों, ये तीनों एक्टिविटीज को एडलेस करेंगे तो इधर आना कितना चाहिए? 60 शायद, है ना? अच्छा वो आ जाएगा, इन तीन एक्टिविटी से आ जाएगा। बताएं इसके अंदर कितना ऐड करूंगा मैं? ये शुरू में जो हमारे पास बैलेंस पड़ा था 50 था ना, इसमें ये ऐड करूंगा तो क्लोजिंग कितना आएगा? ओके ये लिख लिया करें, इसका तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा। आप मेरी बात समझ नहीं पाए मेरा ख्याल है, और समझ गए हो? अच्छा ये आपने कहां से निकाला? ये लिख दे आज, मैं कहता हूं लिख देते हैं आज, तो एक चीज है, कल को 2-3 आ सकती हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट नेगेटिव से, और सही है जी। अच्छा बच्चों और बताएं, जल्दी बताएं, शाबाश। आप क्या करें बच्चों? जी आप क्या करें? फोन लग रहे हैं जी, आप क्या करें? जी आप बताओ, आप क्या करें? आप क्या करें भाई? अब हम ना अदर इन्फो पढ़ लें। अब हम क्या करें बच्चों? अदर इन्फो पढ़ लें। पढ़े रही अदर इन्फो, पढ़ो भी, पढ़ो बस ठीक है ना। 2 दफा हो गया, अब कह रहे हैं बार बार सर करके दिखाएं, वो ऐसे ऐसे हो रहा था ना जी, अब नहीं होगा वो। अच्छा एडिशनल इन्फो बच्चों, भाई सुनना गौर से, प्लीज गौर से सुनना। आपको याद है चेंजेस इन इक्विटी? आपको याद है इस तरह की एडजस्टमेंट हमने कई दफा की हैं बच्चों। एक 10% बोनस इशू, डिविडेंड का लफ्ज नहीं लिखा तो शेयर प्रीमियम डेबिट और शेयर कैपिटल। अब मेरी बात सुनना, कहता जी वॉज मेड आउट, और ये परसेंटेज लगेगी ओपनिंग शेयर कैपिटल पे। बताओ ओपनिंग शेयर कैपिटल कितना है? इधर ना बच्चों बोंगी ना मारना, 2200 मल्टीप्लाई बाय 10 ये लगेगा। याद है ना? ओपनिंग पे लेटेस्ट पे, तो साल के शुरू में तो यही होगा ना। अच्छा प्यारे भाई अब सुनना जरा, कहता है शेयर प्रीमियम डेबिट, बोलो शाबाश। इधर एंट्री क्या होगी बोलो? शेयर प्रीमियम डेबिट, इधर ही कर रहा हूं, इसकी एंट्री की जरूरत नहीं है वैसे। शेयर प्रीमियम डेबिट और शेयर कैपिटल 2200 मल्टीप्लाई बाय 10%। बताना यार, आप इन दोनों का एक ही सिंगल अकाउंट बना रहे हो भाई, है ना? एक दफा नेट इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, गुड हो गया, शाबाश। बताएं दी कैसे लिखूंगा बोलो ना। अच्छा आप इधर लिखोगे, इधर देखो, आप इधर लिखोगे बोनस शेयर्स। क्या लिखोगे बच्चों बोलो? एडजस्टमेंट नंबर 1 जी। बताएं बच्चों इधर 220 से शेयर कैपिटल बढ़ेगा और एक दफा इस यही अकाउंट क्या हो जाएगा? ओए बच्चों गुड़ हो गया। आया कैसे? इधर जगह है तो ये वर्किंग कर दो बच्चों। चलो बच्चों, और बच्चों गुड़ हो गया। सर नेगेटिव करते हैं, खोते हो नेगेटिव करते हैं, ये क्रेडिट तो वो डेबिट, तो नेट इफेक्ट कैंसिल हो गया ना। और बच्चों ठीक है, और बच्चों डन है, बच्चों गुड़ हो गया जी। ओ ठीक है भाई, अगली ट्रांजैक्शन पढ़े। अच्छा मजे की बात, कहता बाकी जो बच गया ना वो फिर राइट शेयर्स हैं। क्या हैं ये? ठीक है, अगर हम चाहें तो हम अभी बैलेंस कर सकते हैं वैसे,
लेकिन आप मुझे बताएं क्या करना चाहिए, मशवरा दें क्या करना चाहिए। अभी 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 दानिश क्यों रो रहा है, दानिश अच्छा चलो फिर ठीक है। अच्छा इधर देखो प्यारे भाई, इधर देखो, इधर कहता जी राइट शेयर्स, कहता ये जुलाई 24। प्यारे भाई मेरा तो ख्याल ये है कि हमें ना एक दफा ना सारी चीजें कर लेनी चाहिए, वरना ना फिर क्वेश्चन पे ना ग्रिप नहीं रहती आपकी। डन है ना। लो प्यारे भाई, ऐसा ना हो कि पेपर में टाइम कम हो और ये बैलेंस आ सकता हो तो ये भी ना निकालो, चूंकि ग्रिप ना हो। ग्रिप इधर करनी है, पेपर में जाके ग्रिप नहीं है, पेपर में जाके तो चेपना है। क्या करना है, हाँ ये ना उधर उधर फनकारी ना करो। अगर पेपर में टाइम कम है, आपको पता है एग्जामिनर आपने देखा जी 2 मिनट रह गए, उधर खात कामते हैं फिर बच्चों के जी, प्रेशर होता है ना जी। प्यारे दोस्तों उधर कोई मसला नहीं, अब आपको पता है आगे क्वेश्चन नहीं चल सकता, सॉल्व नहीं हो सकता। आप सुनो जरा, लेट्स अज्यूम, देखो हम हमारा काम पढ़ाना है, साथ साथ ये टेक्निक्स बताना भी है ना। अब पेपर में लेट्स से हमारे पास रह गए हैं 3 मिनट, कितने बचा कहता साथ वालों को देखता है कि उनके एक्सप्रेशंस कैसे हैं, वो भी परेशान है, वो भी परेशान है मेरे प्यारे भाई। दोस्त को देखता है सारा इतना काम करके, वो भी परेशान है, आप भी परेशान है, कोई बात नहीं। इधर देखें भाई, देखो इन बातों को याद रखना है। इधर देखो भाई 3 मिनट रह गए हैं, कैश फ्लो का क्वेश्चन है, आप इधर तक ही पहुंचे हैं अभी। अगर तो इधर तक ही अब इंफॉर्मेशन पढ़ते रहेंगे ना तो समझ नहीं आएगा आपको। अब आपने क्या करना है, 3 मिनट है, कितने 3 मिनट में भी बहुत कुछ हो जाएगा प्यारे भाई। इधर देखो आप क्या करोगे, आपने कहना ठीक है ये क्या उसका नाम है जी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, मोटी मोटी बातें पढ़ लें, टैक्स एक्सपेंस ठीक है, जो जो अकाउंट्स क्लोज हो सकते हैं ना 3 मिनट में वो करें। आप यकीन करें 18 में से 10 नंबर फिर भी आ जाएंगे। नर्व्स पे कंट्रोल रखना है बस, मेंटली स्ट्रांग होना है। क्या होना है प्यारे भाई, आप इधर आएंगे, आप इस अकाउंट को क्या कर दोगे, बोलो बैलेंस, फौरन जल्दी से बैलेंस करोगे। कर दिए बच्चों, आगे आ जाए। इधर आपने कहना 2 चीजें मिस है, छोड़ दो। इधर आओ, ये अकाउंट बैलेंस हो सकता है, इसका 1 नंबर आ जाएगा। प्यारे भाई एक्यूरेट इंटरेस्ट, जल्दी से जाना है आपने अदर इन्फो में, आपने अदर इन्फो में जाना है, आपने देखना यार 2 चीजें मिस तो नहीं हो सकती। आप कंफर्म बात, इधर कुछ ना कुछ होगा, इधर होगा, इधर कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास वो लोन की अमाउंट है ना, उस पर 12% लगाओ और 1 जुलाई पे लोन लिया, तो प्यारे दो तो 6/12 कर दो, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस निकल आएगा आपके पास, कुछ ना कुछ कर लोगे ना। अच्छा फिर आपने इधर आना है बच्चों, फिर आपने आना है बच्चों टैक्स एक्सपेंस पे। टैक्स एक्सपेंस दिया हुआ है उसने, कहां दिया हुआ है टैक्स एक्सपेंस बच्चों, उसने ये टैक्स एक्सपेंस उसने आपको ये दिया हुआ है, ये वाला अकाउंट भी क्लोज हो सकता है बच्चों। अच्छा जी, फिर उसके बाद प्यारे दोस्तों ये 4-5 अकाउंट क्लोज कर लें, इसी से आपके इंशाल्लाह कोई 7-8 नंबर आ जाने हैं। तो कभी भी आपने बस थोड़ा सा दिमाग को खोल के रखना है कि यार जितना टाइम है उसी में अवेलेबल टाइम के अंदर ही हमने मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर करने हैं इंशाल्लाह। डन है ना। और जब आपका 18 में से 7-8 नंबर आपको पता कि आगे हैं, आपका कॉन्फिडेंस सब ऐसे माशाल्लाह बेहतरीन होगा। आपने कहा ना कोई नहीं, कोई मसला है भाई, कुछ ना मार्क्स तो ले लिए ना, 0 तो नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह जी। चलें छोड़ें ये बातें फिर कभी, सही वापस आ जाए क्वेश्चन के ऊपर। आओ प्यारे दोस्तों इधर जी, प्यारे भाई मूवमेंट इन प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट इंक्लूड द फॉलोइंग, इस तरह का एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया हुआ है बच्चों, किया ना पीपी में। मूवमेंट डेप्रिसिएशन कितनी प्यारे भाई, लेकिन ना थोड़ा दिमाग भी चलाना बच्चों, देखना जरा, ये क्वेश्चन आसान था, ये क्वेश्चन आपने तकरीबन दूसरे घंटे में कर लेना था। ये भी इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कौन सा क्वेश्चन पहले करना कौन सा बाद में करना, एक मशवरा होता है, बाकी तो फिर आपने पेपर को देखना होता है। अब ये ना हो कि आसान वाला क्वेश्चन 20 नंबर का पूरा छोड़ के आ जाओ, बाद में पता चले ये तो पहले करना चाहिए था। अब मेरे भाई पछताए हो क्या, वो किस तरह है, अब क्या नहीं आता दरमियान में, खराब हो जाते मुहावरे खराब। अब पछताए हो क्या हुआ, जब चिड़ियां चुग गई खेत। लो मेरे प्यारे दोस्तों, अब इधर आओ प्यारे दोस्तों, स्प्लिटिंग ओवर क्राइम, इस तरह की पता नहीं वो था कुछ जी जी, इधर आ जाओ, इधर अब इधर आ जाओ, इधर किराए ओवर। अच्छा इधर देखिए, इधर प्यारे दोस्तों डेप्रिसिएशन में आ जाए, तो कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, खुल के जियो 450। लो प्यारे दोस्तों, स्प्लिटिंग ओवर किराए मिल्क जी प्यारे दोस्तों। अच्छा अब मेरे भाई इधर आ जाओ, इधर एन ऑफिस बिल्डिंग, अच्छा हाँ, अच्छा मेरी बात सुने बच्चों, मेरी बात सुने, और भाई हेलो चुप हो जा। ये डेप्रिसिएशन जो है प्यारे दोस्तों, ये वाली, अब मेरी बात सुने, ही इधर देख, इधर ये जो डेप्रिसिएशन है 450 की, ये इनडायरेक्ट मेथड है, कहां लिखोगे जाके, आओ बच्चों यार ये नंबर आसान तो ले लो ना। 4, अच्छा मेरी बात सुने भाई, ये ना अभी सिर्फ पीपी की है, अभी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की पड़ी हुई है, ओके ना, ओके है, आगे बोलो
आगे बताओ बच्चों, आगे बताओ। आगे ऑफिस बिल्डिंग, ये इस तरह की ट्रांजैक्शन हमने की हुई है बच्चों। कहता प्रीवियसली बीन रीवैल्यूड, कहता हमने कितने की बेच दी, 341 की। कितने की प्यारे भाई? हाँ जी। कहता एन ऑफिस बिल्डिंग विच वाज प्रीवियसली बीन रीवैल्यूड वाज सोल्ड एट इट्स नो गेन नो लॉस। प्यारे भाई इधर ही एंट्री कर दो इसकी, आसान सी बात है, वैसे जरूरत तो नहीं है खैर एंट्री की, लेकिन कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो जी। अच्छा बच्चों बताओ इधर लक्ष्मी, अच्छा एसेट कितने से क्रेडिट हुआ बच्चों बोलो? ये इक्विपमेंट है क्या है? बुक वैल्यू बताओ बच्चों, स्टेप नंबर 1 एंड 2। बच्चों कैश बताओ। डन हो गया बच्चों? ओके है, चलें बच्चों बताएं, नहीं जल्दी बताएं, शाबाश। बिल्डिंग क्रेडिट क्या प्यारे दोस्तों? लो बच्चों बिल्डिंग क्रेडिट, यार कहां गया? चलो जी कितना? 341। आगे बच्चों आगे बोलो, शाबाश। आगे बच्चों कैश में भी तो लिखना है ना बच्चों, कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं लिखना। कैश आ रहा है किस एक्टिविटी में? फाइनेंसिंग में, इन्वेस्टिंग में भाई। इन्वेस्ट क्या हो गया बच्चों? जी जी। सेल प्रोसीड्स कितना बच्चों? ये एडजस्टमेंट उसने खुद आपको बताई थी, कौन सी एडजस्टमेंट है? 341। ओके बच्चों, चलिए एक आधा मिनट है बस, फिर हम ब्रेक करने हैं जी। ओ ठीक है, लो प्यारे भाई आगे चलो, बोलो जल्दी बताओ भाई जल्दी बताओ। मशीनरी जिसकी कैरिंग वैल्यू है 360, कहता कितने की बिकी? हाँ ये है गेन, ये है गेन, ये है क्या है प्यारे भाई? ये बी है। और बच्चों इधर आ जाएगा सी, इधर क्या आ जाएगा? अच्छा जी सी। बताना बच्चों ये बिल्डिंग है क्या मशीन है? कितना? 360। बच्चों लक्ष्मी कितनी आई? बच्चों गेन है ना, 360 वाली चीज बेच दी बच्चों आपने 419, तो गेन आया ना। और बच्चों आप तो चेप दोगे ना, ये तो आपका बड़ा अच्छा हुआ होगा क्वेश्चन। माशाल्लाह माशाल्लाह। लो बच्चों 59 डन, और डन है ना? है जी। इधर देखो प्यारे दोस्तों, मशीन के अकाउंट से कितना क्रेडिट करें, जल्दी बोलो शाबाश। अच्छा पीपी, वही पीपी 363,761 कहां से आ गया यार? अच्छा मुझे ये बताओ ये कितना है? मैं लहदा लहदा लिख रहा हूं। डिस्पोजल ये किसका है प्यारे दोस्तों? बिल्डिंग का, उसने भी अच्छा। और बच्चों ये क्या है? डिस्पोजल बुक वैल्यू बताओ। अच्छा जी। अच्छा बच्चों नेक्स्ट बोलो। अब मैं कैश कितना लिखूं बोलो? अब मैं कैश कितना लिखूं बच्चों? 419 ना, 419 ना जी। अच्छा इसको फिर इकट्ठा कर दें, भाई कह रहे थे अकाउंट में तो अलग अलग ही लिख लो ना, इधर इधर लिखना तो लिख लो, ये मेन फॉर्मेट है क्या फैलाना इसको? एडजस्टमेंट नंबर 2 बताना यार, पहले कितना आ रहा था? 341, इधर आ रहा है 419, बताओ कितना आ रहा है यार? 7 फुटो न। चलो बच्चों गेन कितना आ रहा है? गेन इसने प्रॉफिट को बढ़ाया होगा ना एडजस्टमेंट में। गेन ऑन डिस्पोजल जी, गेन कितना? प्लस नहीं करेंगे माइनस करेंगे बेटा, इसने प्रॉफिट को बढ़ाया है लेकिन आप कैश फ्लो की तरफ जा रहे हो जी। डन भाई डन जी। इसकी एडजस्टमेंट देख लो या वर्किंग का रेफरेंस। बस आखिरी बात जी, आओ प्यारे भाई आखिरी बात। ए फैक्ट्री बिल्डिंग वाज रीवैल्यूड फॉर द फर्स्ट टाइम 360 मिलियन टू। बच्चों बड़ी सिंपल सी बात है, ये तो फिर डायरेक्ट आप कर लो बेशक भाई। ये कितने से जरा? 240 से। बच्चों ये डी है ना, डेल्टा जी। बच्चों बिल्डिंग डेबिट, बिल्डिंग कितने से डेबिट बोलो? बिल्डिंग क्या 240। और प्यारे दोस्तों सरप्लस कैसे आया? बच्चों आप तो आप माशाल्लाह अक्लमंद हो गए हो। 6 जी। बिल्डिंग को बच्चों पीपी को बढ़ाना है ना असल में तो। अच्छा जी हाँ भाई एक मिनट,
ये सरप्लस कितना बच्चों, इधर बिल्डिंग डेबिट पीपी डेबिट कितना, और सरप्लस वाले अकाउंट में बच्चों, सरप्लस वाले अकाउंट में भाई बच्चों एक बात सुन लो, क्या भला, चलें बाद में बताता हूं फिर अभी। ओए भाई इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आएगी ना, वो रीवैल्यू डिस्पोजल की वजह से, वो इंक्रीमेंटल भी यहाँ फिर वो ट्रांसफर ऐसा डिस्पोज हुआ ना रिवैल्यूएशन वाला। जी हाँ वो इधर ही आएगा ना वजन। चले नहीं अभी नमाज पढ़ लें। जी मोहतरम। जी भाई अच्छा बच्चों इधर देखें, इधर इधर जी बच्चों इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। हाँ जी इधर तक हमने कर लिया था, ये डेल्टा। ओके बच्चों आप पॉइंट नंबर 3 पे आ जाए भाई। एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर रुपीज कितना बच्चों 1 जी एंट्री बता दे भाई जी पॉइंट नंबर मेरे भाई 3 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अच्छा वैसे तो चलो बहरहाल कर लो। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कितने से भाई जान, और क्रेडिट क्या होगा लक्ष्मी। डन। पेपर में कहीं लक्ष्मी ना लिखाना जी, कैश क्रेडिट। अच्छा बच्चों आप मुझे बताएं जल्दी शाबाश। वो लक्ष्मी ढूंढ रहा हूं, फिर तुम्हें ढूंढेगा वो जी, आओ जरा लक्ष्मी। अच्छा प्यारे दोस्तों आप मुझे बताएं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट जी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट जी कितने से मेरे भाई जी, खुश राग रहे हैं यार। अच्छा आओ प्यारे दोस्तों इधर, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कितने से 150 से। अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और लक्ष्मी क्रेडिट बच्चों गुड़ हो गया जी। अच्छा एडिशन ना, एडिशन लिख देता हूं फिर कैश लिख दूंगा जी, और प्यारे भाई एडिशन ये, और इधर क्या आएगा लक्ष्मी कैश। डन। अच्छा अब ये कैश डायरेक्टली किधर जाएगा, कैश तो डायरेक्टली किसी एक्टिविटी में जाएगा ना, किस में प्यारे भाई, ओके जी परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जी बताएं मोहतरम 150 नेगेटिव बच्चा गुड़ हो गया। एडजस्टमेंट नंबर 3 इसकी एंट्री की जरूरत नहीं थी, आपने तो अपने समझने के लिए किया ना भाईजान, उसने तो खुद आपको बताया था ये। लो प्यारे भाई नेक्स्ट क्या कह रहा है, कहता कॉस्ट मॉडल है, क्या है प्यारे भाई कॉस्ट मॉडल। कौन सा मॉडल, तो डेप्रिसिएशन आएगी प्यारे भाई। हाँ जी बैलेंस वो देख लेते हैं बच्चों, आगे 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 कहता है पीएल अप्लाइज कॉस्ट मॉडल, है ना भाई। अगर वो भी आपको बताता तो आपने पेपर में क्या करने जाना था, फिर वो कोई तो एक आधी चीज बैलेंसिंग निकालोगे ना। कहता टैक्स एक्सपेंस 259 मिलियन बताएं दी, इसका हमने काउंट बनाया ना टैक्स का कितना 250। एक बात तो बताओ बच्चों, आज सुने जी बच्चों, इंटरेस्ट एक्सपेंस को तो उल्टा एडजस्टमेंट्स में लिखते हैं जाके, है ना, इधर भी लिखते हैं एडजस्टमेंट्स में भी लिखते हैं, इसको क्यों नहीं लिख रहे, इधर क्यों नहीं लिख रहे बच्चों। आपको क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, क्वेश्चन ही समझ आया ना जी। मेरा क्वेश्चन समझे, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप ना इंटरेस्ट एक्सपेंस को जिस तरह ये है इंटरेस्ट, ये आप इधर लिखते हैं, फिर इसको एडजस्टमेंट्स में जाकर रिवर्स करते हैं, क्योंकि ये नॉन कैश है, इसने प्रॉफिट को क्या किया होगा कम किया होगा, इसको ऐड करेंगे और इसका पेड जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे एंड पे आके लिखेंगे। लेकिन टैक्स में आप ऐसा नहीं करते, क्यों नहीं करते प्यारे भाई। जो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है ना प्यारे दोस्तों, होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स एक्सपेंस तो इसमें से आपने माइनस किया ही नहीं हुआ बच्चों, और समझ रहे हो। लो बच्चों आगे बता दें यार, आगे बताएं भाई, आगे बोलो जी प्यारे भाई। आगे कहता है ड्यूरिंग द ईयर इंटरिम कैश डिविडेंड ऑफ ₹400 मिलियन वर डिक्लेयर्ड बाय द, एंट्री बताओ बच्चों। हाँ सही बोला, रिटेन अर्निंग डेबिट कैश डिविडेंड पेबल। सर डिविडेंड पेबल नहीं होगा, डिविडेंड पेबल नहीं होगा भाई, उसने खुद आपको बताया यार, कोई तो खुदा का खौफ करो, उसने पेड बताया आपको। क्या बताया बच्चों, पेड, क्या नहीं, इतना ना जोर लगाओ जी। इधर देखो इधर, अच्छा इसको इस तरह कर लो ना, ड्यूरिंग द ईयर एंड इंटरिम कैश डिविडेंड इतना व्हाट डिक्लेयर्ड। अच्छा पेड का लफ्ज नहीं लिखा हुआ, वैसे पेड का लफ्ज नहीं लिखा हुआ,
आप ना इसकी फिर एंट्री यही कर लो, आप एंट्री यही कर लो प्यारे दोस्तों, रिटेन अर्निंग डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, ये ज्यादा बेहतर है। मैं सॉरी मैंने समझा पता नहीं पेड का लफ्ज लिखा हुआ है, पेड नहीं है प्यारे भाई। आए इधर जिधर बच्चों एंट्री बताओ, बच्चों एंट्री बताओ, एंट्री बताओ। पॉइंट नंबर 4 जी, सॉरी एडजस्टमेंट नंबर 4 है, 5 है, 5 है ना जी, बताएं जी बताएं, शाबाश बच्चों। रिटेन अर्निंग्स डेबिट कितने से, अच्छा पेड का लफ्ज नहीं है ना, डिक्लेयर, डिक्लेरेशन पे एंट्री क्या होती है, डिविडेंड पेएबल। बच्चा गुड़ हो गया, लो प्यारे भाई जी। जी अनवर को क्या हो रहा है सुबह से, कोई मसला है डॉक्टर, मसला क्या हो रहा है सुबह से? अच्छा अच्छा, रिटेन अर्निंग वाले कॉलम में डेबिट करेंगे, रिटेन अर्निंग वाले कॉलम में क्या करेंगे प्यारे भाई, कितने से, 400 से। और बच्चों डिविडेंड पेएबल को क्या कर देंगे, ओए बच्चों गुड़ हो गया, बच्चों गुड़ पेड आ जाएगा आपके पास, बैलेंसिंग फिगर, डन डन डन। लो प्यारे भाई नेक्स्ट बताओ, शाबाश। लो प्यारे भाई आखिरी है, डिस्पोजल को क्या करूं, अच्छा आगे कहता आरएल ट्रांसफर द अमाउंट ऑफ सरप्लस टू रिटेन अर्निंग ओनली अपॉन डिस्पोजल ऑफ द, हमारे वाले क्वेश्चन के अंदर एक एसेट ऐसा है जो कि डिस्पोज हुआ। इधर देखो बच्चों, हमारे वाले साल में एक एसेट डिस्पोज हुआ जिस पर पहले क्या की गई थी, बोलो शाबाश, रिवैल्यूएशन। अब आप ना ये काम करोगे, सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट, इसको ना इसके साथ लिंक कर लो प्यारे भाई, ये डन, लिंक कर लो ना। अगर आपको ये अच्छा नहीं लगा तो आप इस तरह कर लो, आप इस तरह कर लो प्यारे भाई, डन है ना, ठीक है जी, ठीक है। अभी कर लेंगे इसको, कर लेंगे बाद में, कर लेंगे इसको आखिर में। कहता पार्शियल रीपेमेंट ऑफ द लॉन्ग टर्म लोन वाज मेड ऑन 1 जुलाई 2000। ओ यार अल्लाह के बंदो, ये एक मसला आएगा, एक मसला आएगा, एक मसला आएगा। अच्छा ऐसा मनहूस मारा है, उसने ये भी नहीं बताया कि पेमेंट की कितने की है। आप क्या करें, आप क्या करें बच्चों, अच्छा इसका भी जोड़ लगा लेते हैं ना। पार्शल का मतलब 50%, तो मैंने नहीं कभी किसी किताब में देखा कि पार्शल का मतलब 50% होता है। पार्शल का मतलब होता है कुछ हिस्सा, सही है बच्चों। पार्शल का मतलब मेरा तो नहीं ख्याल कि 50% होता है बच्चों, आपने पढ़ा कभी, वो तो हाफ का मतलब होता है, 50% का मतलब 50 होता है प्यारे भाई। पार्शल का मतलब है कुछ हिस्सा, तो सही है। ये क्वेश्चन मैंने भी पहले नहीं पढ़ा हुआ, मेरे माइंड में एक चीज आ गई है, अभी देख लेते हैं, अभी देखते हैं इसको। अच्छा आ गई, वो पता चल गया ना। बताएं लोन की अमाउंट कितनी है, बताओ। 1350। अब मेरी बात का एक जवाब दें, बल्कि रहने दें, अभी बाद में देखते हैं। लोन वाले अकाउंट में चलो आ जाओ, लोन वाले अकाउंट में जाएं जरा, देखो पेमेंट कितनी है। ये पेमेंट की होगी इन्होंने 1 जुलाई पर 600। तो प्यारे दोस्तों कितने में से कितना चला गया, 1350 था ना, 1350 में से 600 चला गया, यस ओके जी। खोपड़ी चलाते रहो, खोपड़ी चलती रहनी चाहिए प्यारे दोस्तों। देखेंगे बहरहाल, देख लेते हैं। डन हो गया प्यारे भाई, चलो बैलेंस करो प्यारे भाई, बैलेंस करो। अब नंबर लो, जल्दी करो, मार्क्स जल्दी बोलो भाई, कितना भाई, 815। बच्चों ये बैलेंसिंग आएगा, चेपते जाओ 815 बैलेंसिंग। क्या प्यारे दोस्तों बच्चों, बैलेंसिंग 815 कहां लिखूंगा जाके, फाइनेंसिंग में। कहां प्यारे भाई, फाइनेंसिंग नहीं यार, थोड़ा सही करो ना, फाइनेंसिंग। अच्छा वर्किंग नंबर 2 लो प्यारे भाई, कितना, 815, ओके डन। नेक्स्ट बच्चों, लो प्यारे भाई, ये होता जा रहा है, टिक लगाते जाओ, जो होता जा रहा है टिक लगाते जाओ। वर्किंग 1 होगी, 2 भी होगी। रिटेन अर्निंग मेरे प्यारे भाई, अच्छा मेरी बात सुनो, अच्छा सुन ले, अभी ना खोते ना बनो, एक काम करो, इधर आपको मैंने इतनी दफा समझाया, रिवैल्यूएशन सरप्लस के साथ मिलाकर इसको पढ़ा करें। और आपको पता है, इधर देखो सरप्लस को करो जरा, सरप्लस तो आ गया, अभी वजन किस साइड पे आ रहा है, डेबिट साइड पे। कितने से, सोचो किस चीज का, उसने बताया भी हुआ बेचारे ने। यार मैं कह रहा हूँ इस अटेम्प्ट के एग्जामिनर ने, मैं कहता हूँ कमाल कर दी है, बेचारे ने एक बात बताई कि बच्चों को सोचना भी ना पड़े, उसको भी पता सोचने का मसला है बच्चों का जी। वो कहता कि ना ये जो बैलेंस आ रहा है ना, ये एक डिस्पोजल था, क्या था जी, उसकी वजह से हमने ना ये ट्रांसफर, भाई बात समझ गए हैं,
नाम ही बताता तो हम यही करते जी। बच्चों रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और प्यारे दोस्तों रिटेन अर्निंग्स, अगर आप ये काम नहीं करेंगे आप तो प्रॉफिट को फिर गलत ले लेंगे ना इधर जी। प्यारे भाई अब जरा सुनना गौर से जी, इधर आएंगे रीवैल्यूएशन सरप्लस, इधर क्या आएगा रिटेन्ड अर्निंग, और ये है प्यारे दोस्तों बैलेंसिंग। ये क्या है प्यारे दोस्तों जी, बैलेंसिंग को मैं हाईलाइट करता हूं जी। आप प्यारे दोस्तों मुझे एक बात बताओ, अब आप लेंगे क्या पैट, क्या पैट, कितना 585। बच्चे गुड़गुड़ हो गया, और बच्चे गुड़गुड़ हो गया 585। अच्छा मुझे एक बात बताएं, हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है कैश फ्लोज का, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है हमारे पास, क्या हमारे पास प्रॉफिट, हाँ चलो थोड़ा थोड़ा जहन में रखना, थोड़ा सा करना पड़ेगा ना। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स एक्सपेंस माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लेकिन प्यारे भाई इन दिस केस वी नीड टू मेक अ रिवर्सल, हमें रिवर्स जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दी, कर लेंगे। चलो आ जाओ इधर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा जी ये भी हो गया, ये भी हो गया। अच्छा आगे आओ, लोन बताओ प्यारे भाई, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। और ये किस दिन है बच्चों, ये उसने ना, ये हमने फाइनल अकाउंट में ये सीखा है वैसे, है ना जी। प्यारे दोस्तों ये लोन डेबिट कैश क्रेडिट जी, सीधा 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 फाइनेंसिंग में ले जाओ। लोन की रीपेमेंट बताओ प्यारे भाई, लोन रीपेमेंट जरा वर्किंग बताओ कितना प्यारे भाई, नेगेटिव नेगेटिव। ओके बच्चों और ठीक है। मुहतरम आपका नाम क्या है, मुबश्शिर साहब जी। लोन की रीपेमेंट कितनी है प्यारे दोस्तों 600 जी, और ठीक है। अच्छा जी आपने सेशन लेट ज्वाइन किया था, आपने लेट सेशन ज्वाइन किया, टेस्ट क्यों नहीं दिए पहले वाले आपने जी। अच्छा जी, अच्छा बच्चों आगे आए आगे। अच्छा इधर देखें ट्रेड एंड अदर पेएबल, ट्रेड एंड अदर पेएबल में है कुछ, अदर पेएबल में तो ये मेरा ख्याल है उसने कहा ही कुछ नहीं हुआ, आपका भी यही ख्याल है। अदर पेएबल इंक्लूड दिस, नहीं बच्चों कुछ नहीं कहा, बस इसी को कहां ले जाओ, इसी के चेंज को। बच्चों लायबिलिटी बढ़ रही है, कैश कैश पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात है, लक्ष्मी रोक के रखी है, मैं ये नहीं कह रहा लायबिलिटी का बढ़ना अच्छी बात है, कैश पॉइंट ऑफ व्यू से। बताओ बच्चों 190 पॉजिटिव डन, वर्किंग की जरूरत भी नहीं है, वर्किंग की जरूरत नहीं है। आगे बच्चों बोलो, आगे बच्चों आगे बच्चों। अच्छा इंटरेस्ट प्यारे दोस्तों, क्या आप मुझे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन जी इधर देखें, इधर इंटरेस्ट इंटरेस्ट। अब सुनना बच्चों, लोन कब लिया था, लोन कब आया था बच्चों, कोई बताया हुआ है इसने लोन के बारे में? अब सुनना प्यारे भाई, साल के शुरू में 1350 था, कितना था, और साल के हमारे वाले साल में यानी ड्यूरिंग द ईयर क्या हो गई है रीपेमेंट। करो कैलकुलेशन, एक आधा मिनट है आपके पास जी, करें कैलकुलेशन करें, बाकियों को भी शाबाश शाबाश जी, करें कैलकुलेशन करें बच्चों, करो 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 करो, शाबाश बहुत अच्छे बच्चे जी। हाँ जी 1 के आगे भी तो बोलना है ना, 1 आगे क्या, 1 क्या 164 162 आ गया जी, एक जवाब आया 126, जवाब अब बहुत आएंगे इधर देखें, एक जवाब आया जी 126, एक जवाब आया 164, एक आया जी 162 जी। बहुत कॉन्फिडेंट है जी, कुछ बच्चे को कह रहे हैं है ही 126 तो दूसरी बात क्या करनी। हाँ हाँ जी, हाँ जी बाकी बच्चे बोले नहीं, जल्दी बोले, जल्दी बोलो ना जी। जी कितना जवाब है जी बोले जी, हाँ जी बताएं जी जवाब, तलहा बताओ लो जी, भाई का जवाब 72 आया बच्चों। अच्छा कुछ बच्चे बता नहीं, उनका कुछ और आया होगा, हर बच्चे का अपना अपना जवाब है मेरे भाई। इधर देखें, इधर इधर सुन लें बच्चों जी, सुन लें जी, हम अकाउंटिंग हम शर्मिंदा हैं। इधर देखें दोस्त, इधर देखो मेरे भाई, इतना टाइमलाइन बना लें, साल के शुरू में 1 जनवरी 2020 क्या है 4 है, हाँ 31 दिसंबर, ये भाई सुनो, ओए चुप हो जा, मेरे से मार ना खा लेना, 1350 ये अमाउंट है बच्चों। और मिड में आके बच्चों रीपेमेंट हुई कितने की
तो अब अमाउंट कितनी है? आपने ना एक बात सुनी होगी, लोन आउटस्टैंडिंग मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट का रेट, इंटरनेशनल रेट नहीं, इंटरेस्ट का रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड। आउटस्टैंड कितना कर रहा है बच्चों फर्स्ट जैन पे? फर्स्ट जैन पे कितना आउटस्टैंड कर रहा है प्यारे भाई? मल्टीप्लाई बाय प्लस, अब कितना इधर कितना आउटस्टैंड कर रहा है? वो ठीक है, अगर आप घर जाके तसल्ली से इसको दोबारा अपने हाथ से करें ना, उस दिन ही कर लेते तो ये जवाब आ जाता, समझ आ जाती घर में। भाई कह रहे हैं, मेरी कैलकुलेशन करवाने के बाद भी भाई कह रहे हैं 45 जी, 126। ओके बच्चों जी, और डन है जी। समझ आ गई है कि नहीं आई बताएं? समझ आ गई है अब जी? समझ आ गई है जी? चलें जी 126 और गुड हो गया। अच्छा जी 126, आप क्या करें प्यारे भाई, आप क्या करें बोलो? अब इसको एडजस्टमेंट्स में भी लेके जाना है ना, एडजस्टमेंट्स में भी लेके जाएं प्यारे भाई। 120 बोले, और वर्किंग नंबर आपने किया वर्किंग, बोलो ना। ये 7.1 कर दो यार जी। चलो बच्चों आगे बोलो यार, आगे बोलो, अब टाइम कम है जी। कैश पेड बैलेंसिंग बता दो बच्चों। 390 13 बोलो। अच्छा बच्चों यार जी 135, ये कैश पेड लिखूंगा मैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के एंड में लिखूंगा ना। मैं एक बात करने लगा हूं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से नीचे लिखूंगा। कैश फ्लो फ्रॉम, अच्छा मैंने ऐसी बात नहीं की, परेशान हो गए। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से नीचे लिखूंगा तो सही कहा है ना। वर्किंग नंबर बताओ। 130 जी। डैनिश भाई मसला है कोई? समझ आ गई है जी बच्चों? नेक्स्ट बताओ यार बच्चों। डिविडेंड पेएबल कैश बता दो, बैलेंसिंग जल्दी बताओ। 390 बोलो ना। ओके 395 डन है ना जी बच्चों। कहां लिखूंगा जाके, कहां लिखूंगा जाके? 395 लो जी डन। ओए बच्चों ठीक है, लो जी डन और डन है। आगे बच्चों बोलो। टैक्स जी 132, हमारा तो एक्टिव हो गया माशाल्लाह जी। लो जी, लो प्यारे भाई। ओके खुश खुश रहा ना आप लोगों ने जी। 132। अच्छा इधर आओ, इधर इधर। टैक्स ये डेबिट और कैश पेड क्रेडिट। लो बच्चों बताओ कितना? वर्किंग नंबर 9 कितना हो गया जी? 132। ओके डन। नेक्स्ट बताओ। कैब वाले भाई ओके है? ठीक है चांद जी। बच्चों आगे प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। अच्छा मेरा ख्याल है एडिशन ही आनी है अब, क्या ख्याल है? बैलेंसिंग फिगर कितनी? 14। हाँ बताएं बच्चों। पीपी डेबिट और कैश क्या हो गया प्यारे दोस्तों? अच्छा आगे कैश लिख दो ना जी। चलो जी कहां जाके लिखूंगा? 1461 की एडिशन है ना जी प्यारे भाई। ये 200 वाली कौन सी एडिशन है यार? हाँ ओके हमने तो एडिशन लिखी कोई नहीं है बच्चों अभी तक। 14 फिर आपने कहना था 200 से 400 से डिफरेंस आ रहा है, यानी 2 से जी। फिर हमने ढूंढना शुरू कर देना था। वर्किंग नंबर आगे बोलो भाई। मेरा ख्याल है बस यही था, फाइनल फिगर ही लिखनी चाहिए थी हमें तो। खैर नेगेटिव से डन है बस। वर्किंग नंबर क्या कर दो इधर यार जी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेप्रिसिएशन आनी है भाई, पहले बता रहा हूं, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कैश वाली जो एडिशन है वो तो हमने ऑलरेडी लिखी हुई है यार जी। भाई बताएं 180 की डेप्रिसिएशन है, ये बैलेंसिंग डन। भाई सिंपल बात है भाईजान, ओ भाईजान सिंपल बात है, उसने एडिशन दी है तो ये बैलेंसिंग आएगा। अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में डिस्पोजल है फिर क्या करेंगे? जो पीपी में किया वही करना है, और क्या करना है? इधर डिस्पोजल आ जाएगा बच्चों, इधर देखो बच्चों आप मुतवज्जी हो जाए ना, इधर देखें। अगर कॉस्ट मॉडल है डिस्पोजल आ गया,
बुक वैल्यू निकाल देंगे, और अगर प्यारे दोस्तों फेयर वैल्यू मॉडल है तो फेयर वैल्यू निकाल देंगे। वो ठीक है ना, ओ बच्चों ठीक है, डन। लो बच्चों आप क्या करें जी, खत्म हो गया मेरा ख्याल है, चले, ओ सॉरी 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 जी। आ जाए बच्चों, डेप्रिसिएशन कितना 180, ये आपने ना बैलेंसिंग निकाला है वर्किंग नंबर 11 से। चलो जी, चलो बच्चों जल्दी बताओ अब कितना आया 6। अब इधर देखें सब, ये नहीं है आपके पास, प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं है, बताओ जी कैसे आएगा, बताएं कितना आ रहा है, जल्दी बता दें, जल्दी 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 सब बच्चे बताएं, हैं इस तरह आएगा ना, ये इधर देखो, पैट माइनस सॉरी सॉरी पीबीटी, पीबीटी माइनस टैक्स एक्सपेंस इज इक्वल टू पैट इज इक्वल टू, अब क्या करें बच्चों, हमारे पास टैक्स है। अच्छा मेरी बात सुने, पैड कितना जरा बताइएगा, कितना टैक्स एक्सपेंस, वो टी अकाउंट से देखें जाके, बल्कि वो 259 उसने अदर इन्फो में भी दिया हुआ है ना, बताओ बच्चों कितना, 8, ये वर्किंग कर देना खुद ही जो करनी, 840 बच्चों ठीक है। अच्छा अगर आपने वर्किंग ना करनी हो ना, टाइम कम है, तो इधर देखो बच्चों, जो पैट आया उसको रिवर्स कर देना फौरन, पैड में ही ऐड करना है बस, पेपर में इस तरह इस लेवल पे चीजें आपको याद हो, पेपर में बैठ के सोचने का टाइम नहीं है, जो बच्चा पेपर में बैठ के सोचेगा ठीक है, लेकिन वो 80 तक का पेपर सॉल्व कर पाएगा, फिर पूरा पेपर नहीं सॉल्व होगा, पेपर में सोचने का टाइम नहीं है, आपने घर से सोच के जाना, ये हुआ तो ये हुआ तो ये, डन है ना जी। चलो बच्चों जल्दी बताओ अब जी, बताएं नहीं बताएं, एडजस्टमेंट्स भाई बोलो ना, ये फेयर वैल्यू तो था नहीं इधर जी, जल्दी बताओ यार कितना जी 6 पॉजिटिव, बताएं जी, इसमें ऐड करें कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, हाँ 15, आगे एडवांस टू सप्लायर इधर नहीं है, ट्रेड पेबल है, एक्रेड एक्सपेंस भी नहीं है जी, बोलो नेगेटिव कितना 180, भाई ठीक है, ठीक है जी। अब प्यारे दोस्तों इसमें से ये माइनस करें 1, इसमें से इंटरेस्ट पेड माइनस करें, टैक्स पेड माइनस करें, संडे वाले दिन हमने ये बात की थी, संडे वाले दिन हमने ये बात की थी, ये फाइनेंसिंग में भी जा सकता है ये है ना, लेकिन ज्यादा बेहतर है ऑपरेटिंग में लें। अच्छा बताएं 10 बड़े गुड़गुड़ हो गया, ओए बड़े गुड़गुड़ हो गया ना, डन। लो प्यारे भाई नेक्स्ट बताएं जल्दी से, नेगेटिव में कितना 850 नेगेटिव, ओए हुए इसको इधर लिखना चाहिए था 851, गुड़गुड़ हो गया ना, वो ठीक है। लो बच्चों चलो बताओ रे जल्दी बताओ, शाबाश, नेगेटिव, अब मेरी बात सुनो प्यारे भाई, इधर देखो बच्चों, मेरी बात सुनो, इधर देखो, इधर भाई ये दोनों नेगेटिव 180 हमें येलो हाईलाइट, और इधर से इन्वेस्टिंग वाला भी येलो हाईलाइट, येलो, ये भी क्या प्यारे दोस्तों बोलो, ओहो ये भी क्या, ये दोनों ऐड करो ना, ये नेगेटिव कितना आ रहा है, ये कितना जी 1031 नेगेटिव और 1091 पॉजिटिव, तो नेट कितना आया, नेट कितना आया, ओके बच्चों गुड गुड हो गया।